इस शैतान को छोड़ेंगे नहीं। ये सब क्या हो रहा है? हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालने आए हैं। घर से बाहर? क्यों? ये तुम्हारी खाला का घर लगता है जो हम अपने ही घर से बाहर चले जाए? क्या समझते क्या हो अपने आप को? एक तो शौहर गद्दार, ऊपर से इस घर पे शैतान का साया। शैतान का साया? एक तमाचा पड़ेगा ना तो शैतान का साया भूल जाओगे, लेकिन हाँ, कान पे साए साए जरूर होगी। हम इन्हें घर से बाहर निकाल के रहेंगे। रुकिए 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 रुकिए। देखिए, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप लोग इस तरह शोर मत कीजिए। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए। आइए हम बाहर चल के बात करते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर? क्यों जाए बाहर रुखसार? क्यों जाए बताओ? हाँ, जो बातें होंगी यही होंगी। अरे बाहर वो जाए जो इंसान गलत हो। तो ठीक है बेगम, हम दोनों बाहर चलते हैं। चलो नब्बू को पीछे ले। अब्बू इधर आइए, इधर आकर मनुष्य खाइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी इतने सालों से ताने सुनने की आदत हो गई है। बोल लेने दे इन लोगों को जो भी बोलना है। अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इन लोगों की अभी चटनी बना दूं। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दुश्मन नहीं। मैं इनको समझाता हूँ, तुम अम्मी को संभाल। आप सभी मेरी अम्मी को बरसों से जानते हैं। रिजवान चाचा, चाचा, जब आपकी अम्मी बीमार रहती थी तो मेरी अम्मी दिन रात जाग कर आपकी अम्मी की खिदमत करती थी। अहमद मी आपकी बेटी को तो मेरी अम्मी ने बरसों तक मुफ्त में पढ़ाया। उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं। और आप, जब आपकी तबीयत खराब थी तो मेरी अम्मी हर रोज आके आपको खुद अपने हाथों से काढ़ा बनाकर पिलाती थी। आप सभी को मुझसे शिकायत हो सकती है, लेकिन मेरी अम्मी से कोई शिकायत नहीं हो सकती। कसम सोने की अशर्फियों की, अब शिकायत भी नाज़नीन ही बताए। माना कि रुखसार मेरी रिश्तेदार है, पर खुदा जानता है मैंने कभी अपने पड़ोसियों को पराया नहीं समझा। मुद्दे पे आइए चाची। मुद्दे की बात तो ये है मेरे लाल कि जब रुखसार घर में अकेली थी तो इस घर में गजब का तूफान आया था। ऐसा तेज तूफान जिसमें हमारी जान तक जा सकती थी। आज आपने साबित कर दिया शहजादी कि आपसे बेहतर सुल्ताना बगदाद को नहीं मिल सकती, और इस पूरी दुनिया में आप जैसी शहजादी और बेटी नहीं हो सकती। अगर हम अपने अब्बू को उस खतरे से निकाल नहीं पाते तो हम खुद की नजरों में गिर जाते। शहजादी दीदी, हम अब्बू को ढूंढ रहे थे, तब कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता था कि वाकई में हमारी जगह बेटा होता तो बेहतर होता। शहजादी, लेकिन वो आपसे बहादुर नहीं होता। हाँ, लेकिन तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। शहजादी। अब्बू, अब्बू, अब्बू जान, आराम से। अब्बू आपकी तबीयत, अब्बू आराम से। अब्बू खैरियत है?
क्या है अब्बू? हम खुद नहीं लौटे, आपने हमें लौटाया। खुदा हर किसी को आप जैसी औलाद दे। अब्बू हम आप पे कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, कभी नहीं। शुक्रिया काली चोर और शीख जनू, तुम दोनों नहीं होते तो हम अपने अब्बू को नहीं बचा पाते। उम्मीद है तुम्हारी अम्मी भी ठीक होंगी। बताओ ना कैसा तूफान था? मेरी तो जिंदगी उजड़ गई थी। 25 साल पहले जब तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ था, उस दिन एक तूफान आया था जो आज तक नहीं रुका। अच्छा, आज के तूफान की बात कर रही हो तुम? कितना तेज तूफान था। अगर हमारे बच्चे खेल रहे होते तो हवा में उड़ गए होते। या अल्लाह, ये तो हमारे बच्चों को ही खा जाती। हो कितनी तेज बिजली कड़की थी, क्या आवाज थी। अगर हमारे बुजुर्ग सुन लेते तो वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए होते। अरे संभालो। हैं? अरे वो तो कुछ भी नहीं बहन, मेरी तो 50 अशरफियां यहाँ रखी थी, वो सब हवा में उड़ गई। 50 अशरफियां? ये रुखसार यहाँ रही तो जान माल सब कुछ हमारा चला जाएगा। इसे यहाँ से दूरी रखो तो बेहतर होगा। देखो बेशरम कैसे सर उठा के खड़ी हुई है। अरे तुझ पे तो लानत है। लानत है। निकालो इन्हें बाहर, बाहर निकालो। लानत है इस बार। लानत है। बाहर निकालो, निकालो बाहर से। अभी बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। लानत है इस बार। लानत है इस बार। निकालो घर के बाहर, अभी निकालो। अब अगर किसी ने भी मेरी अम्मी के बारे में लफ्ज़ भी कहा ना तो आराम से तक लिया। अब्बा हुजूर, आपसे एक गुजारिश है। बोलिए। अब्बू, बगदाद के बादशाह का उनके खुद के महल से अगवा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। इस महल में ना तो आप महफूज हैं और ना ही अम्मी जान। हम नहीं जानते कि इस महल में कौन से सिपाही हमारे वफादार हैं और कौन से सिपाही उस मुचड़ के हाथों बिक गए। आप कहना क्या चाहती हैं? यही अब्बू की हमें और आपको एक दूसरे के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये राज सिर्फ हम तक रहना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपकी जान बचाई। अब्बू, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि भेष बदल के हम महल के बाहर जाते हैं, और ना ही अम्मी जान को। अगर अम्मी जान को ये बात पता चली तो हमें महल से बाहर नहीं जाने देंगी। अब तक वो मुच्छड़ जानता नहीं है कि हम उसके पीछे और उसके कितने करीब हैं। और अब्बू, ना ही हम चाहते हैं कि मुच्छड़ को ये बात पता चले। हमें आप पे नाज है और हमें आपकी फिक्र है अब्बू, इसलिए आप थोड़ा आराम कीजिए। आइए आराम से। वजीर आला आप? मम्मी, मेरा भाई अलादीन काफी गुस्से में लग रहा है। इससे पहले अब्बू की हवा किसके हम यहाँ से कैसे जाते हैं? चलो। अरे वो गुस्से में है
मैं तो गुस्सैल और बदतमीज दोनों हूँ। चुड़ैल भी हो। इसको बोला लीला, इससे ज्यादा बेइज्जती होने से पहले नाज़नीन बेवा होना पसंद करेगी। देख लिया रजा भाई, अहमद भाई, आपने सुना आपने? ये विलास भर का लड़का ऐसी जबान दराजी कर रहा है, वो भी किसके साथ? अपनी चाची के साथ, अपनी सगी चाची। और कोई ऐसी वैसी चाची नहीं, वो चाची जिसके इसके ऊपर कितने एहसान हैं। घर में पनाह दी, इसे पाल पोस कर लायक बनाने की कोशिश की, अपने गुल्लू से ज्यादा इसे प्यार दिया। और पर मैं मजबूर कर ही क्या सकती हूँ, आखिर सिर्फ एक रिश्तेदार हूं ना। मेरी जबान पे तो रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है, पर बाखुदा आप लोगों की क्या मजबूरी है? आपकी जबान पे कौन सा रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है कि आप लोग ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? आप लोगों को अपने बच्चों का वास्ता कुछ करिए, बताइए ना। मैं कम वक्त कुछ कहती नहीं। खैर, बच्चे तुम्हारे, बुजुर्ग तुम्हारे, मुझे क्या। पर कल को उन्हें कुछ हो गया तो मेरे पास हाय नाज़नीन बहन करते हुए मत आना। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की। हम चलते हैं, मत निकालो रुखसार को घर से। चलो चल बेटा। अम्मी, 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 ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी अम्मी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। उन्हें खुदा के लिए मत सताइए, उन्हें चैन से रहने दीजिए। अम्मी, आप लोग क्या मैं पड़ोसी समझकर खामोश था, लेकिन आप लोगों को तो रिश्तों का लिहाज ही नहीं। जब आप लोग को नहीं तो फिर मैं क्यों रखूं रिश्तों का लिहाज? आपने मेरी अम्मी को रुलाया ना, अब हम आपको रुलाएंगे। जीनू, जरा इनको दिखा दो कि ये बेटे अम्मी के लिए क्या कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है हमारे बादशाह सलामत लौट आए। यकीन मानिए हमने क्या नहीं किया इनकी सलामती के लिए। दुआएं पड़ी, दरगाहों पर गए, पीर फकीरों से मिले, बस ढूंढा ही नहीं। आप ही की नहीं, बाकी सबकी दुआएं कबूल हुई है, इसलिए अब्बू वापस लौटे। जी, क्या हम बादशाह, मेरे बादशाह, आप जैसे पुराने वफादारों की मोहब्बत की वजह से हमें जीने और लड़ने का हौसला मिलता है। हुजूर, शायद इन बातों का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम अपने फर्ज से मजबूर हैं। एक मर्तबा आप हमें उस जगह का बता दीजिए जहां आपको छुपा कर रखा था, फिर आप देखिए हम उस अगवा करने वाले का क्या हशर करते हैं। हम तो पूरे वक्त बेहोशी की हालत में थे वज़ीर आला। हमें याद नहीं कि हमें किसने अगवा किया था। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है शहजादी, खुदा का शुक्र।
बादशाह सलामत को आराम करने देना चाहिए। हम दोबारा सुबह में लौट आएंगे। वजीर आला, एक बात और, अब्बू की हिफाजत में अब कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एक बार गलती हो चुकी है हमसे, दोबारा नहीं होगी। शुक्रिया। मनहूस, तुम सब ने मेरी अम्मी की बेइज्जती की है ना, अब देखना मैं तुम लोगों को धोऊंगा, बाद में पहले निचोड़ूंगा। ए मोटे शेख, हमें आंखें दिखा रहा है? आज आने दो, आज फैसला होकर ही रहेगा। रुक जाओ। तुम दोनों किसी से नहीं लड़ोगे। लेकिन अम्मी, अब मैं आपकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मैं इनका वो हाल करूंगा, अब मैं इनका वो हाल करूंगा कि आज के बाद ये लोग हमारी अम्मी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अम्मी का सर बाहर वालों की हरकतों से नहीं झुकता, अपने बेटों की हरकतों से झुकता है। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि इन सब के साथ मार पीट करके तुम अपनी अम्मी का सर ऊंचा कर दोगे, तो जाओ लड़ो। गद्दार का बेटा डरपोक ही निकला। रुक जा लागी, तुझे मेरी कसम, लेकिन अम्मी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम इनके ताने सुनते रहेंगे? बस आज अभी इसी वक्त इस किस्से का फैसला हो जाएगा। हम लोग हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाए। क्या हुआ अम्मी? आपकी आंखों में आंसू? एक घर में सिर्फ दरो दीवार नहीं होती, मोहब्बत होती है। एहसास होते, यादें होती हैं। इतनी सारी चीजें पीछे छोड़कर जाएंगे तो आंसू तो आएंगे ही। तुझे अपनी गोद में लेकर आई थी इस घर, आज तेरा सहारा लेकर यहां से जा रही हूं। पर जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा तो नहीं रहती ना। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में इससे भी अच्छा घर लिखा हो। अम्मी, लेकिन हम घर छोड़कर नहीं जा रहे, हम तो भाग रहे हैं लोगों से, उनके तानों से डरकर भाग रहे हैं। हाँ अम्मी, भाई सही कह रहा है। अगर हम लोग घर छोड़ के गए तो लोगों को लगेगा कि अब्बू के बारे में हमने उनकी बात को सच मान लिया है। सच किसी के मानने ना मानने का मोहताज नहीं होता जी। वो तो सूरज है,
सवेरा होगा तो जरूर निकलेगा। जब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, हम लौट आएंगे। अम्मी, सूरज उन्हें दिखता है जो आसमान में देखकर चलते हैं। जो नीचे देखकर चलते हैं उन्हें सूरज दिखाना पड़ता है। हम भी यहीं रुककर इन सबको सच दिखाएंगे। तुम अकेले क्यों आए हो? हमने तुमसे कहा था ना, उस इंसान को अपने साथ ले आना जिसने बादशाह को अगवा किया। और इससे पहले कि मेरे आदमी उस तक पहुंचते, वो मुझ तक पहुंच गया। और क्या क्या? हुजूर, उसने पैगाम भेजा कि बादशाह बेहोश थे और बंधे हुए भी थे, लेकिन तभी बादशाह के एक मददगार ने आकर पीछे से उस पर हमला किया और बादशाह को बचा ले गया। आखिर कौन है जिसने हमारा रास्ता काटने की हिम्मत की? काला चोर। काले चोर को बादशाह से क्या मतलब? उसने बादशाह की जान बचाने की कोशिश की। पता नहीं हुजूर, इन दोनों के बीच क्या ताल्लुकात हो सकता है। थोड़े वक्त पहले काला चोर अपनी जान बचाने के लिए अलीजा से लड़ रहा था, और उसके फौरन बाद ही वो बादशाह को आजाद कैसे कर सकता है? जब तक उसके पास वो जादुई चिराग और उसका जिन्न है, तब तक उसके लिए हर काम मुमकिन है हुजूर। वो कमबख्त हमारा दुश्मन है और यही दुश्मनी निभाने के लिए उसने बादशाह को आजाद किया। अगर ऐसी बात है और काले चोर को दुश्मनी निभाने का इतना शौक है, तो उसे हम सिखाएंगे कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। बादशाह को अगवा करने वाला भी नाकामयाब रहा अपने मकसद में। नाकामयाब लोगों को सजाए मौत देते हैं, दर्दनाक मौत। आने दो। उसे काली गली में हम खुद अपने हाथों से उसका सर कलम कर देंगे। हुजूर, होड़ होड़ मुच्छा। वो मेरी जिंदगी के गम। मतलब बेगम, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर रुखसार ये घर छोड़कर चली गई तो अलादीन भी उसके साथ चला जाएगा, और अलादीन चला गया तो हमारे लिए चोरियां कौन करेगा? हम तो मेरे भाई उमर के उस जले हुए मकान के नकली कागज पर रुखसार का अंगूठा भी नहीं लगवा पाए। अगर वो चली गई तो किराया भी उसके साथ चला जाएगा, हम भिखारी हो जाएंगे। और तुम जैसी मोटी भिखारन को तो कोई भीख भी नहीं देगा। अब्बू आप है ना, शक्ल से खानदानी भिखारी दिखते हैं। हाँ वो तो दिखता हूँ। क्या कहा अबू? कद से छोटे अकल के अंधे, मेरी बात गौर से सुनो। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन रुखसार को सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि बगदाद से बाहर निकलवाएगी। उसके बाद उस मकान के जाली कागजात बनेंगे नाज़नीन के नाम पे। नाज़नीन की पहुंच बहुत ऊपर तक है मियां। हाँ अम्मी, हकीम अकबर आपके बहुत खास है ना। बहुत अच्छे। क्या कहा अबू? तुम्हें अशरफियों से मतलब है। अशरफियां गिनो, वो कहाँ से आती है, किससे आती है, तुम्हें क्या? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये कमबख्त अंदर कुल्फी की तरह जम के क्यों बैठ गए? बाहर क्यों नहीं निकल रहे? होड़ होड़ मुच्छा।
कमाल है, जो बगदाद को एक नई रोशनी में लाना चाहता है वो खुद अंधेरों में मिल रहा है। खैर, जैसे भी हुई मुलाकात तो हुई। हमने तुम्हें यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी नाकामयाबी से हम बड़े नाउम्मीद हुए हैं। मैं जानता हूँ मुच्छड़, तो बगदाद के आवाम को इस बादशाह के चंगुल से आजाद करवाने का मौका मेरे सामने था, और न जाने कहां से वो काला चोर आ गया और पीछे से मुझ पे वार करके वो बादशाह को लेकर नदारद हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे मैदान छोड़कर भागना नहीं सिखाया, बल्कि वहां पे खड़े रहकर लड़ना सिखाया है। मैं भाग नहीं रही, बस कदम पीछे हटा रही हूं। जंग में जीत किसी की भी हो, हारते रिश्ते ही। अम्मी, जब चाचा चाची पड़ोसियों को रिश्तों की फिक्र नहीं, तो फिर आपको क्यों है? हम में और उनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हम बगदाद छोड़कर वो पास वाला शहर है ना, अलशाम, वहां चले जाएंगे। लेकिन वहां पे तो अब्बू की चचेरी बहन रहती है। तो ठीक है, वो यमन चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भी तो नाज़नीन चाची की खाला की बेटी रहती है। तो कहीं भी चले जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे बस। अम्मी, हम कहीं भी चले जाए, सिर्फ शहर बदलेगा, हमारी पहचान नहीं। दुनिया के लिए आप बगदाद में भी गद्दार की बीवी है और मैं गद्दार का बेटा। बगदाद से बाहर भी जाएंगे तो वहां पे भी आप गद्दार की बीवी और मैं गद्दार का बेटा ही कहलाऊंगा। अम्मी, तूने जो किया उसकी कीमत हमें चुकानी होगी। अम्मी, दुनिया का यही उसूल है, गलती हुई है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मेरा यकीन करो मुझे, मुझे एक मौका और दो। मैं इस मगरूर और जालिम बादशाह को बगदाद के तख्त से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा, ये वादा है मेरा। जिंदा है? मुझे नहीं पता कि अब्बू जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि आज वो हमारे साथ नहीं है इन लोगों को जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी बदनामी हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो हम क्या करें? हाँ, लोगों के ताने सुनकर मेरी आंखों में आंसू आते हैं और मेरे आंसू देखकर तुम दोनों को गुस्सा। आज तो मैंने तुम्हें रोक लिया, पर हमेशा नहीं रोक पाऊंगी। हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मेरी अम्मी ने मुझे मुसीबत से लड़ना सिखाया है, मुसीबत से भागना नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो मैंने अपने गली के कुत्ते बारूद के साथ किया था। तो तुमने बारूद के साथ क्या किया था? जब मैं छोटा था तब मेरी गली में कुत्ता रहता था, वो मुझ पर बहुत भौंकता था, इतना भौंकता था कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने सिखाया कि डर को डराना सीखो। बस अगले दिन मैं गया, उसने मुझ पर भौंका तो मैंने उस पर और जोर से भौंका, वो डर के भाग गया। तो इसका मतलब हम लोगों पे भौंकेंगे? नहीं जिन्नू, बारूद को बारूद की जुबान में समझाया,
इन पड़ोसियों को और चाचा चाची को उनकी जुबान में जवाब देंगे। तो मैं सामान बांधूं या नहीं बांधूं? रहने दो जिनू। अब 20 साल पुराने किस्से को खत्म करने का वक्त आ गया है। आज 20 साल पुराना किस्सा अपने अंजाम तक पहुंचेगा। बीस साल पहले उमर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। पता करना पड़ेगा कि ये हमारे इरादों के बारे में तब कितना जानता था और आज कितना जानता है, और क्या आज भी उमर हमारे लिए खतरा है। अब दरअसल अब हमें जाके समझ में आया कि वो बादशाह फरार कैसे हो गया। दरअसल गलती हमारी थी कि हमने एक गद्दार पर भरोसा किया। अच्छा, तो तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन ना मैं 20 बरस पहले गद्दार था और ना आज गद्दार हूँ। अरे छोड़ो मियाँ, हर गद्दार यही कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। लेकिन जो इंसान 20 बरस पहले दौलत की खातिर अपने बादशाह से गद्दारी करे, वही इंसान आज भी उसी दौलत की खातिर अपने बादशाह और अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है। पर अलादीन, ये होगा कैसे? तू क्या करेगा? इन लोगों को हमें घर से बाहर निकालने से कैसे रोकेगा तू? और हमें जो ताने मिलते हैं उन्हें हमेशा के लिए कैसे रोकेगा? हाँ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस घर में रुकने के लिए थोड़ी मोहलत और लेंगे, जिसके लिए हम वही करेंगे जो चाचा चाची ने हमारे साथ किया है। नहीं, मैं इतना कमीनापन नहीं कर सकता। जिन्हों मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे चाचा चाची ने शैतान बनकर लोगों के अंदर शैतान का डर डाला, वैसे ही हम खुदा का डर फैलाकर घर में रुकेंगे। मगर कैसे? कसम सोने की अशर्फियों की, रुखसार जितनी देर सामान बांधने में लगा रही है, उतने में तो मैं अपना बचा कुचा शौहर 3 बार बेच चुकी होती बाजार में। अम्मी, अब कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अब्बू को कौन खरीदेगा? अब मुझे कौन खरीदेगा भला? क्या कहा? क्या है? अरे आप लोगों ने तो दरबार ही जमा दिया है। जरा यहाँ आओ। हाँ? बातें करने आए हो? इन लोगों को घर से नहीं निकालना। कसम सोने की अशर्फियों की, आप लोगों की मासूम औलादों की जिंदगी का सवाल है। फिर मेरे पास मत आना। अगर निकालना है इनको यहाँ से तो जल्दी करो। नाज़नीन को खाना भी खाना है। बाखुदा, सुबह से आप लोगों की वजह से भूखी घूम रही हूँ। सिर्फ 25 अंडे और 2 सेर दूध पिया है। चक्कर सा आ रहा है। बेगम संभालो। नहीं जिनू, वहाँ इतने लोगों की जगह नहीं होगी। बेगम, ये आवाजें कैसी? अरे ऐसे कैसे नहीं होगी? अब्बू, लगता है भाई, मेरा भाई अलादीन और शेख चुड़ैल में लड़ाई हो रही है। गुल्लू मेरे बच्चे, एक मर्तबा चल के देख लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ? चलो चलो। अरे घाई किस बात की है, आराम से चलो। वहाँ तो पूरी की पूरी फौजों के रुकने का इंतजाम है। बड़े बड़े बादशाह, बहुत बड़े बड़े दौलतमंद रुकते हैं, तो फिर हमारे मोहल्ले वाले क्यों नहीं रुक सकते? जिनू, तुम्हें लगता है कि वहाँ इन लोगों की खातिरदारी अच्छी सी होगी? कसम सोने की अशर्फियों की, ये मुफलिस मोहल्ले वालों को कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं?
किसी बहुत अच्छी जगह जाने की बात हो रही है जहाँ बड़े बड़े बादशाह आएंगे। अम्मी मैं भी जाऊंगा। चुप कर। वहाँ तो मैं और मेरा सांड जाएंगे। मतलब मैं और मेरा चांद जाएंगे। नाजरीन, ये तो हमें बहुत ही कमाल की जगह भेजने की बात कर रहे हैं। कुछ भी कहो, अलादीन है तो बड़ा तेज। कहीं ऐसा तो नहीं अलादीन को मोहल्ले से निकाल कर हम कोई अच्छा मौका खो रहे हो? बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे लोगों की वहाँ खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से होती है। चलो चल के बताते हैं। अरे रहने दो जिनू, ऐसे बदतमीज लोगों को ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इन लोगों को कुछ नहीं बताते। क्या कर लो अब एक भी लफ्ज और नहीं। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था क्योंकि बगदाद के आवाम की तरह मैं भी बादशाह के जुल्म का शिकार हुआ था। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ बादशाह शाहनवाज है। बगदाद तो मेरी रूह में बसता है। हाँ, मुझे गद्दार करार दिया गया था, लेकिन असली गद्दार बादशाह शाहनवाज है। बगदाद का गद्दार, मेरे मुल्क का गद्दार। तीरंदाज इसे जरूर बादशाह शाहनवाज ने भेजा होगा तुम्हें मारने के लिए, लेकिन शुक्र मनाओ कि इसके तीर से पहले हमारा खंजर चल पड़ा। लेकिन तुम तो मुझे गद्दार समझते हो ना, फिर तुमने गद्दार की जान क्यों बचाई? हम जानते हैं तुम गद्दार नहीं हो। तो फिर तुमने मुझे गद्दार कहा क्यों? अब भाई, चिंगारी को चूल्हा बनाने के लिए थोड़ी बहुत आग सुलझानी पड़ती है, और तुम्हारे अंदर बसी हुई चिंगारी को तो जगाना था, क्योंकि बादशाह शाहनवाज और उसके उस जुल्म को यही आग जलाकर खाक कर देगी। तुम मुझे पहचानते हो, बादशाह के हर लम्हे की खबर रखते हो। आखिर तुम हो कौन? भाई मेरे भाई, ये लोग बिना इधर आइए, ये देखिए। आप लोग छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। छुपके? कैसी बातें कर रहा है बेटा? अपनी चाची को देख, ये दरियाई घोड़ा दरिया में ना छुपे तो फिर घर में कैसे छुपेगा? हाँ, खसर पुसर सुनी तो खसर पुसर सुनते हुए अंदर चला है। क्या खुसर रहे थे तुम लोग? मतलब क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। मेरी जुबान तो इतनी चटपटी है कि मेरी जुबान बाजार में चाट खाने गई है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। भाई मेरे भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि तुम लोग किसी खास जगह जाने की बात कर रहे हो। छुपाओ मत, बताओ मुझे कहाँ जाना है। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। हाँ, हमें भी जाना है। जिनू, क्या करें? बता दे। अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। हाँ, बताओ बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे लिए खास इंतजाम है? वो जगह है जहन्नुम। क्या? जहन्नुम? कसम सोने की अशरफियों की, हमारी पेशानी पे क्या बेवकूफ लिखा है?
नहीं, लिखा तो नहीं है, कहिए लिख दूं? पर हट, चल हट। चुड़ैल, अलादीन, तू हमें जहन्नुम भिजवाएगा? कभी नहीं चाची, आप सब तो मेरे अपने। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी बदौलत हूँ। रिजवान चाचा, आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक कितनी गालियां दी, क्यों? ताकि मैं मुसीबतों को झेलना सीख जाऊं। देबा मम्मी, आपने अम्मी से आज तक जितना भी उधार लिया कभी लौटाया नहीं, क्यों? ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि दौलत तो हाथों का मैल है। सलीम मामू, आपके कुत्ते ने तो मुझे इतना भगाया, देखिए मैं कितना तंदुरुस्त हो गया हूँ। ना मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्यों सोचूंगा, और मैं आप लोगों को कैसे जहन्नुम जाने दूंगा? पर भाई मेरे भाई, हम लोग जहन्नुम जाएंगे क्यों? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो लोग मासूमों को सताएं, दूसरों के पीठ पे छुरा घोंपे, मजबूरों को घर से बेघर करे, झूठ बोले और तो और एक अम्मी को सताएं, उन्हें ऊपर वाला जहन्नुम ही नसीब कराता है। और जो इनमें से एक भी बुराई करता है वो सीधा जहन्नुम जाता है। और आप लोग तो ये सारी बुराइयां कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का जहन्नुम जाना तो पक्का है। और जहन्नुम की आग में चलना पक्का है। जहन्नुम में सुबह के नाश्ते में 2000 कोड़े पड़ेंगे। $10,000 जूते पड़ेंगे। और तो और मेरे प्यारे गुलगुले, जहन्नुम की बदबू इतनी बदबूदार है कि वहां तुम्हारे अब्बू के बदबूदार मोजे इत्र लगेंगे। और तो और वहां की चुड़ैलें देखने के बाद आपको आपकी चुड़ैल, मेरा मतलब है आपकी बेगम, और लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, खत लिखते रहिएगा। ओए, कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, तेरा दिमाग तो तलवार की धार से तेज निकला। अपनी अलादीन से झूठ पे झूठ बुलवाए जा रही है ताकि तुम यहाँ रह सके। नहीं भाभी, अलादीन एकदम सच कह रहा है। अब लगता है सारे पर्दे हटाने का वक्त आ चुका है। ना उमर, सफर, मुझे तुम हो। बादशाह शाहनवाज जालिम भी है और ताकतवर भी। हम खुलकर उसके सामने बगावत नहीं कर सकते। ये मुच्छड़ बन के अंदर से ये बगावत का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन अब सब कुछ बदलेगा। ये हमारा दोस्त हमारे साथ है, पर यकीन मानो हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक खास जगह पर।
खुफिया जगह है जहां से हम और हमारे आजादी के दीवाने बगदाद को बादशाह शाहनवाज के जुल्म से आजाद करने का ख्वाब देखते हैं। हमें लगा था हमें खो चुके हैं। एक बात बताओ, 20 साल पहले बादशाह की लगाई हुई आग से तुम बचे कैसे? बादशाह सलामत का हुक्म है, तुम जैसे गिरफ्तारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। मेरे घर को जलाने के बाद, उसे सुपुर्द खाक करने के बाद वो लोग कत्ल के इरादे से मुझे रेगिस्तान ले गए। मेरी तकदीर में रुखसार की मौत का बदला लेना लिखा था, इसलिए मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। ये बताओ, इन 20 सालों ने तुमने किया क्या दोस्त? 20 सालों तक मैं रेगिस्तान में यहां वहां भटक रहा था। अब सही वक्त आ गया है तो मैं बगदाद लौट आया। खुदा का शुक्र है तुम लौट आए। बुरा मत मानना जफर, पर तुम तो हमेशा से बादशाह के वफादार थे, तो तुमने ये बगावत कब से शुरू की? तो तुम्हें भी औरों की तरह यही लगता है कि हम बादशाह के वो गुलाम हैं जो उनके खिलाफ कभी बगावत नहीं कर सकता? बीस बरस पहले तुम्हें कभी देखकर लगा तो नहीं कि तुम बगावत भी कर सकते हो? क्योंकि उस वक्त हम भी तुम्हारी तरह बादशाह के वफादार थे। तुम जान देने को तैयार थे उनके लिए। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि उन्होंने तुम्हारे घर को जलाया, तुम्हारी बीवी को जलाया, तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी उम्मीदों को जलाकर राख कर दिया, उस दिन हमें इस बात का इल्म हुआ कि बादशाह किसी से कोई मोहब्बत नहीं, बस उनके दिल में अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। तब हमने बादशाह पर नजर रखी तो जाकर पता चला कि बादशाह सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। उन्हें आवाम की, कौम की कोई फिक्र नहीं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर। बादशाह को इस बात से कोई फिक्र नहीं कि गरीब के पेट में अनाज है, वो नंगा है। फिक्र है तो सिर्फ अपने खजाने की। लेकिन ये सब कुछ अब बदलेगा, सब कुछ। मेरा भाई मेरे साथ है। कसम खुदा की उस बादशाह को खोखला कर देंगे। बादशाह ने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बगदाद को बर्बाद किया है और उसे उसके हर जुल्म की सजा मिलकर रहेगी। बादशाह के खिलाफ हर बगावत में उमर तुम्हारे साथ है जफर। मेरा भाई कसम सोने की है शर्फियों की। वाह 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 वाह, तेरा दिमाग तो तलवार की धार से तेज निकला। अपनी अलादीन से झूठ पे झूठ बुलवाए जा रही है ताकि तू यहाँ रह सके। नहीं भाभी,
अलादीन एकदम सच कह रहा है। ऊपर वाला सब देखता है और सारा हिसाब भी रखता है। आप लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं उसका हिसाब आपसे हम नहीं लेंगे, वो लेगा। हिसाब तो वो देगा रुखसार जो गलती करेगा। हमारी गलती तो बता, क्या है हमारी गलती? क्या ये सच नहीं कि तेरा शौहर गद्दार था? क्यों? हाँ गद्दार था। हाँ गद्दार था। हाँ ठीक कहा, गद्दार था। हाँ गद्दार कहा, गद्दार गद्दार था। हाँ गद्दार था। हाँ ठीक कहा, गद्दार था। गद्दार था। गद्दार था। कहा गद्दार था। आप सबको कैसे पता? क्या आपने उन्हें कभी गद्दारी करते हुए देखा है? क्या आपके पास उनके गद्दार होने का सबूत है? हाँ बताइए बताइए। अरे उस वक्त तो मैं बहुत छोटा सा था जब मैंने बात सुनी थी, लेकिन अब्बू आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो देखा होगा ना। अब्बू हमने कुछ देखा नहीं था, लेकिन सुना था कि इसका बाप गद्दार है। वाह, सुना तो मैंने भी है रिजवान चाचा कि आप जुआरी हैं। और क्या मैंने आप लोगों को कभी सुनाया कि मैंने भी ज़ेबा के बारे में सुना है कि ये चोरी करती है और तुम्हारी सास की अंगूठी तुमने खुद चुराई। और भाईजान आपको मैंने कभी सुनाया कि आपके बारे में ये सुना है कि आप अपने साले की जमीन पर खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। और सलमा तुम्हारे बारे में तो ये तक सुना हुआ है। अरे रहने दो रुखसार, अब सुनी सुनाई बातों पे क्या यकीन करना, अब जाने भी दो। तो फिर आपने कैसे यकीन कर लिया कि मेरे अब्बू गद्दार? देखिए वो तो सबको पता है, सबने सुना था। सुना सबने, लेकिन देखा किसी ने नहीं। आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? किसी ने देखा है? नहीं क्यों कर रहे? पूरी बात बोलिए। जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे ये साबित हो कि उमर गद्दार था। मतलब आप सबको यकीन नहीं, सिर्फ शक है कि वो गद्दार है। हाँ, हमें शक था। शुक्र है, कम से कम बात यकीन से शक पर तो आई। और आप लोग देखते रहिएगा, मैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मुझे बेगुनाह साबित करना इतना आसान नहीं होगा जफर। शाहनवाज ने मेरे दामन पर गद्दारी का बहुत गहरा दाग लगाया है, और ये दाग उसके खून से ही मिटेगा। तुम जानते हो बादशाह शाहनवाज अब तक वो बचा हुआ क्यों है? क्योंकि वो अपने सारे गलत काम अपने प्यादों से करवाता है, और उसका सबसे बड़ा प्यादा ये है हमारे बादशाह की सियासत। एक तरफ काले चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखाया गया है, और दूसरी तरफ काले चोर से हाथ भी मिला रखा है। इसीलिए काले चोर ने बादशाह को तुम्हारे कब्जे से छुड़ा ले गया। काला चोर बादशाह के लिए सारे गलत काम करता है, और उसके बदले में उसे इस बात की छूट दी गई है कि वो बगदाद के गरीब आवाम को सरेआम लूटे। तो तुम्हारे मुताबिक हमें क्या करना चाहिए?
काला चोर शाहनवाज का दाहिना हाथ है। इस हाथ को ही काट। ये गलती हरगिज नहीं करना। काला चोर जिंदा रहकर ही हमारे काम आ सकता है, क्योंकि काला चोर बादशाह के वो सारे काले करतूतों को जानता है जिसकी वजह से हम बादशाह का राज फाश कर सकते हैं। इसलिए हमें काले चोर को जिंदा ही पकड़ना होगा। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई काले चोर। तुझे अपने किए हर गुनाह का हिसाब देना होगा। हिसाब तो होगा, लेकिन यहां नहीं, वहां। अगर किसी ने सुनी सुनाई बातों में आकर एक मां को घर से निकाला तो उसे भी जहन्नुम जाना पड़ेगा। और जैसे पराठे बनाते वक्त आलू को छीला जाता है ना, वैसे ही तुम्हारी खाल छीली जाएगी मेरे गुलगुले। और जहन्नुम में तो आदमियों से वो कराया जाता है जो उसने अपने बुरे सपने में भी नहीं किया होगा। या खुदा, मुझे अपनी बेगम से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी। जानते हैं जहन्नुम में रोज रात में क्या बनता है? क्या? झूठी तंदूरी, कमीने के कबाब, चोर के पराठे, चुगलखोर का हलवा, मक्कार का अचार, लालची का मुरब्बा और मसाले वाली कमी। और जिनू, ये भी तो बता दो कि वहां के फरिश्ते मारते 100 हैं लेकिन गिनते 1 हैं। और रोज रात जहन्नुम में 1000 कौवे लोरी गाते हैं। बस कर बेटा, क्या अपने चाचा की जान लेगा? अरे अभी कहाँ। माना कि किसी को तेरे अब्बू के गद्दार होने पर पूरा यकीन नहीं है, लेकिन फिर उसके वफादार होने का भी पूरा यकीन नहीं है। इसलिए तो मैं उनकी बेगुनाही साबित करूंगा चाची। अच्छा बेटा, तो ये करेगा कैसे? मैं उस एक लौते शख्स से मिलूंगा जो मेरे अब्बू का पूरा सच जानता है। और कौन है ये शख्स? बादशाह शाहनवाज। बादशाह शाहनवाज। बादशाह शाहनवाज का सच लोगों के सामने लाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है जफर। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हारा साथ पाकर हम कितने खुश हैं। बहुत 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 शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए जफर। अब तक मेरे दिल में सिर्फ बदला था, अब बगावत भी है। और जिस दिन उस काले चोर को लाकर तुम्हारे कदमों में डालूंगा, उस दिन इस बगावत का मुकम्मल आगाज होगा। और फिर वो बादशाह हमारे रहमो करम पर होगा। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बादशाह शाहनवाज ने तुझसे कर्ज जो लिया है कि तू एक आवाज लगाएगा और वो उछलते कूदते तुझसे मिल लेंगे। वो भी इसी जमीन पे रहते हैं और मैं भी। मेरी उनसे मुलाकात जरूर होगी।
और वैसे भी आप लोगों की जहन्नुम के फरिश्तों से मुलाकात से अच्छा भाई की बादशाह सलामत से मुलाकात हो जाए। बात तो सही है, हमें अलादीन को उसके बाप की बेगुनाही साबित करने के लिए 6 महीने की मोहलत देनी ही चाहिए। 6 महीने क्यों रिजवान भाई? 6 महीने में क्या अपनी बेटी का जहेज बटोरोगे? 1 महीना। अलादीन, तुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिलती है अपने अब्बू जान को वफादार साबित करने के लिए। मेरे लिए 1 महीना भी बहुत है चाची। उसके लिए मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ जाए तो वो मैं करूंगा। मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। आपके साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं लगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पर हमें कुछ हुआ तो नहीं ना बेगम। ऊपर वाले के करम से हम सही सलामत आपके सामने हैं। शहजादी, महल में एक बहरूपिया आपके अब्बा की जगह पर बैठा था और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। जी वो अम्मी। बेगम साहिबा, आप शहजादी पर क्यों नाराज हो रही है? जिस तरह से ये शहजादी ने सबको संभाला है, वैसे तो कोई शहजादा भी नहीं संभाल पाता। अगर आपको ये सब पता चलता तो मुमकिन है कि आप डर जाती। सोचिए, अगर हमारे अगवा होने की बात महल के बाहर चली जाती तो बगदाद का क्या होता? पूरे बगदाद में अफरा तफरी मच जाती। शहजादी की वजह से ये बात महल के बाहर नहीं निकल पाई और हमारा भी नसीब बहुत अच्छा रहा जो हम वहां से मौका पाकर निकल गए। खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप दोनों हमसे अब भी कुछ छुपा रहे हैं। मेरे पीठ पीछे इशारों में बात कर रहे हैं। लेकिन सच कहें तो इतने दिनों से इस बात की कमी हमें बहुत खली है और हमें भी अपनी बेटी पर उतना ही नाज है जितना आपको। अति उत्तम, अति उत्तम। चलिए आप दोनों अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाइए। हम जरा जायजा ले लें कि हमारे पीछे मुल्क में क्या हो रहा था। अब्बू, आपको हकीम साहब ने कहा है ना, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको आराम करना चाहिए अब्बू, आप आराम करवाइए। एक बाप जरूर आराम कर सकता है लेकिन बादशाह नहीं। अब्बू आप बहुत जिद्दी हैं। हमें भी ना ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर हमें अचानक याद आता है कि हम अब्बू हैं तो आप ही के। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब्बू आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन पहले आपको अपनी दवा लेनी होगी, ठीक है? ठीक है। दीदी अब्बू की दवा ले आओ। जी। अब शहजादी ये तो खाली है। क्या? अब्बू की दवा का वक्त है और दवा खत्म हो गई। माफी चाहते हैं शहजादी, लेकिन हकीम साहब हर बार ताजी खुराक तैयार करके लाते हैं, पर अब तक वो आए ही नहीं। हकीम साहब से ये गलती कैसे हो सकती है? अब्बू आप आराम फरमाइए, हम आपके लिए दवा लेके आते हैं, ठीक है? और अब्बू आपको यहाँ से हिलना नहीं, आपको हमारी कसम, ठीक है? जो हुक्म।
हम अभी आ जाए। चलो बेटी। हमारे कमीनेपन का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है अकबर कि इस पूरी जंग में चित भी हमारी, पट भी हमारी। उमर को तो इस बात का इल्म तक नहीं है। 20 साल पहले वो आग बादशाह ने नहीं, हमने लगवाई थी। उस वक्त भी बर्बाद उसे हमने किया था और आज भी बर्बाद उसे हम ही करेंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने उमर का भरोसा जीतने के लिए ओवैस को कुर्बान क्यों किया, जबकि वो तो हमारा बहुत खास तीरंदाज था। फिक्र मत करो अकबर, हमने एक प्यादे की कुर्बानी देकर हाथी का भरोसा जीता है। सौदा बुरा नहीं है, क्योंकि इस पूरे बगदाद में एक उमर ही है जो उस काले चोर को पकड़ सकता है। जैसे ही उस काले चोर की तेजी उमर की ताकत से टकराएगी, काला चोर टूट जाएगा। तो मतलब अब बहुत जल्दी वो काला चोर आपकी गिरफ्त में होगा हुजूर? हाँ, क्योंकि उमर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं है, और उसकी मंजिल है वो काला चोर। बस एक मर्तबा वो काला चोर हमारे हाथ लग जाए, हम उसे ऐसी दर्दनाक सजा देंगे कि वो खुद ब खुद अपने उस चिराग को हमारे कदमों में लाकर रख देगा। तू कहीं भी छुपा हो काले चोर, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। आपका सच पता करके रहूंगा मैं अम्मी के लिए, उनके सुकून के लिए।